नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए जानते हैं सूर्य भगवान की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। सूर्य और अगर विज्ञान की नजर से देखा जाए तो भी वह भगवान से कम नहीं, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य की पूजा वैदिक काल से हो रही है। वेदों और रचनाओं में सूर्य देव की स्तुति की जाती है, लेकिन मन में हमेशा ये बात उठती है कि सूर्य की उत्पत्ति आखिर हुई कब, क्या है उनकी उत्पत्ति का कारण। शास्त्रों में वर्णित है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ओम शब्द का उच्चारण हुआ था और यही सूर्य के प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप था। इसके बाद भू, भव तथा स्वा शब्द का उत्पन्न हुआ और ये तीनों पिंड रूप में ओम में विलीन हुए और सूर्य को स्थूल रूप मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने से इसका नाम आदित्य पड़ा। तो आइए जानते हैं कैसे भगवान सूर्य यानी आदित्य का जन्म हुआ। कैसे बने आदित्य। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच हुए, मारीच के पुत्र महर्षि कश्यप हुए, कश्यप जी का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और आदिति से हुआ। दिति से दैत्य पैदा हुए और आदिति ने देवताओं को जन्म हुआ था। तभी से दैत्य और देवताओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। इस लड़ाई को देखकर देव माता आदिति बहुत दुखी रहने लगी और वह सूर्य की उपासना करने लगी। उनकी आराधना से सूर्य देव प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया। कुछ समय पश्चात उनके गर्भ में तेजस्वी बालक यानी भगवान सूर्य ने जन्म लिया। बाद में उन्हें असुरों का नाश किया। आदिति के गर्भ में जन्म के कारण उनका नाम आदित्य पड़ा था। जानिए सूर्य की जन्म भूमि, गोत्र और जाति। सूर्य की जन्म स्थली कलिंग देश में मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है इनका गोत्र कश्यप और जाति ब्राह्मण है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास चीजें बहुत मायने रखती हैं, जैसे गुड़, गुग्गल, धूप, लाल चंदन, अर्क की समिधा और कमल का फूल। उनका सारथी है लंगड़ा। सूर्य के रथ में केवल एक पहिया है और संवत्सर कहलाता है। इस रथ को 7 अलग अलग रंग के घोड़े इसे खींच रहे हैं और होते भी हैं। खास बात यह है कि इस रथ का सारथी लंगड़ा मार्ग निरालंब है। घोड़े की लगाम की जगह सांपों की रस्सी है। श्रीमद् भागवत पुराण में सूर्य के रथ का एक चक्र पहिया संवत्सर होता है और इसमें मास रूपी 12 आरे होते हैं। ऋतु रूपी में 6 नैमिष हैं और 3 चौमासे रूप नाभि है। रस रथ की दूरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसरोवर पर्वत पर। इस रथ में अरुण नामक सारथी भगवान सूर्य की ओर रहता है। 2 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और निशुभा। संज्ञा के सुरेन, रजी, द्यो, त्वष्टि एवं प्रभा आदि अनेक नाम तथा छाया का ही दूसरा नाम निशुभा है। संज्ञा विश्वकर्मा त्वष्टा की पुत्री। भगवान सूर्य को संज्ञा के वैवस, मनु, जमुना, अश्वनी कुमार, जय और रेवंत तथा छाया से शनि, तप्ती, विष्टि, सर्वमुनि ये 10 संतानें हुई। ऐसा है सब रूप। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। प्रिय रतन मानिक है। सूर्य की प्रिय वस्तु वस्ता, गाय, गुड़, तांबा, सोना एवं लाल वस्त्र आदि। सूर्य की धातु सोना और तांबा है। सूर्य की जप संख्या 7000 है। और सूर्य भगवान का बीज मंत्र ओम हराम हरीम ह्रोम सा सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करना पड़ता है। ओम गृणी सूर्याय नमः। यदि सूर्य निर्बल हो तो नित्य सूर्य उपासना, सूर्य को अर्घ देने से, रविवार का व्रत करने से और सूर्य देव के नित्य दर्शन करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और बली होते हैं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।